हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जो आपके मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के प्रति आप अवश्य ही जागरूक होंगे एंड उनका पालन भी पूरे दिल से कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज के दिन का आप लोगों के लिए संदेश क्या आ रहा है, क्या साइंस आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। एंड देन देखेंगे उसके बाद एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज कि उसके माध्यम से आप लोगों के जीवन में अन्य क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और क्या संदेश आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो मैसेज आ रहा है किसी ऐसे डिवाइन बीइंग के लिए आ रहा है कि उनके जीवन की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि जो उनकी लाइफ का जो इन्वायरमेंट है या फिर उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसकी वजह से उनको बहुत सारी स्टकनेस दिख रही हैं एंड उनके जीवन में रुकावटें दिख रही हैं, यानी कि किसी तरीके की स्टकनेस में, एक रुकावट में या ग्रोथ भी रुकी हुई है। तो इस तरीके की नॉइस आ रही है, लेकिन साथ ही साथ उनको जो साइंस या मैसेजेस जो मिल रहे हैं ना, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं, ग्रोथ की तरफ दिखते हुए मिल रहे हैं, साथ ही साथ अबंडेंस आती हुई दिख रही है। लेकिन जो अपने जो उनका जो अभी जैसे प्रेजेंट का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है या आसपास की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, प्लस जो उनको साइन मिल रहे हैं, दोनों मैच नहीं हो रहे बिल्कुल भी। यानी कि उनके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, साथ ही साथ जो साइंस मिल रहे हैं, वो दोनों में डिफरेंस है। यानी कि वो जब साइंस देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके जीवन में मतलब ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड बहुत सारी ग्रोथ आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने प्रेजेंट के लाइफ पे देखते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, उनके जीवन की खुशियाँ रुकी हुई है एंड उनके जीवन में और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें उनको दिख रही हैं, यानी कि दोनों एनोरिस मैच नहीं हो रही। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कई बार वो सोच रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी में नहीं दिख रहा है, या जो चीज़ जो साइंस या जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके जीवन में, वो उसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं कि सम टाइम ये हो जाता है कि होपलेस होना, यानी कि होपलेस हो जाना कि ये चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वो तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मेरे जीवन में ग्रोथ आ रही है या ब्लेसिंग्स आ रही है या फिर किसी प्रकार की अबंडेंस या खुशियाँ आ रही हैं। तो इस तरीके की एनोरिस है किसी की बनी हुई है कि जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल ग्रोथ में नहीं है, स्टकनेस में, ब्लॉकेज में। लेकिन जो साइंस आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग वाले, ग्रोथ वाले एंड ब्लेसिंग्स वाले साइन मिल रहे हैं। तो देखिए ये आपके ड्रीम्स के माध्यम से हो सकता है कि आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, जैसे लाइक आपको ड्रीम्स में बहुत सारे चावल दिख रहे हों, पॉजिटिव साइंस जैसे एंजल्स नंबर्स दिख रहे हों बहुत सारे, ठीक है, एंड जैसे गाय दिखना, या फिर मतलब जो पॉजिटिव साइंस होते हैं जो ये आपको लगता है कि इसकी वजह से मेरे जीवन में कोई बदलाव, तो वो साइंस आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो आसपास का आपको दिख रहा होगा, मतलब कि जैसे लोग दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा चहल पहल करते हुए एंड बहुत ज़्यादा खुश होते हुए, बच्चे आपके घर में एंटर होते हुए, आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा खुशहाली वाला माहौल होगा। लेकिन आपके जीवन में जो चीज़ें हैं ना, वो उसकी वजह से आप परेशान है कि सब कुछ तो सही दिख रहा है, लेकिन जब मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, अपने जीवन के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं, जो साइंस या जो वाइब्रेशंस मुझे फील हो रही हैं वो मुझे यहाँ क्यों नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके की एनोइस किसी की बनी हुई है अपनी लाइफ में कि उनको साइंस तो बहुत सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं, ठीक है, एंड वो अपने जीवन में जैसे पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, लेकिन जो उनके जीवन की अपनी खुद की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसकी वजह से दोनों एनर्जीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यस मेरी लाइफ में ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, देखिए डिवाइन आपके यहाँ पे देखिए पेशेंस होता है ना सम टाइम में कि आप किसी परिस्थिति में किस प्रकार से बिहेव करते हैं, यानी कि आपके जीवन की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, साथ ही साथ आपको साइंस दिए जा रहे हैं, तो उसमें आप कितना बिलीव करते हैं, कितना विश्वास करते हैं एंड उस विश्वास को लेकर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने के लिए कितना हार्डवर्क करते हैं, कितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। परिस्थितियाँ आपको जज भी करती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ परिस्थितियाँ आती हैं एंड आप देखते हो, दुखी हो जाते हो, सैड हो जाते हो, इसलिए नहीं, परिस्थितियाँ आपको जज भी करती हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में, किसी कठिनाई में आप किस प्रकार से बिहेव करते हो, किस प्रकार से रहते हो, ये मैटर करता है। तो सब कुछ बेस करता है आपकी मेंटालिटी पे, यानी कि आप किस पोजीशन में हैं किसी भी परिस्थिति में, क्या आप पॉजिटिव बने हुए हैं, क्या अपने हार्डवर्क को आप कर रहे हैं, आप कहीं होपलेस तो नहीं हो रहे, यानी आपको ट्रस्ट तो है ना, विश्वास तो है ना, बिलीव तो है ना ईश्वर पे कि जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में बना हुआ है वो चेंज
हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी परिस्थितियाँ क्या करती हैं, जज करती हैं कि आप किस प्रकार के जो जिसे कहते हैं ना माइंडसेट में हो, किस प्रकार के बिहेवियर में हो आप। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आप अपने आप को जितना ज़्यादा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जैसे आपके जीवन में दुख है तो आप दुखी ना हो, एकदम मतलब अपने आप को पॉजिटिव लेकर चलें, अपने कार्यों को करते हुए चलें। देखिए कार्य तो वैसे भी करना है, तो आप उसको पॉजिटिव में लेकर कार्य करते हुए चलिए। मे बी आपकी स्थिति इसी चीज़ पे बेस करती हो कि आप अपने माइंडसेट को, अपने इन्वायरमेंट को जैसे ही पॉजिटिव में लाते हैं, चेंज करते हैं, आपकी खुशियाँ वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो जब तक ये चीज़ें आप करेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन की हर चीज़ क्या होगी, रुकी रहेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर पे, आपके माइंडसेट पे, आपकी सोच पे भी आधारित है ये सारी चीज़ें। तो आप सोचते हैं कि ये चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएगी, तब मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब मैं अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दूंगा। डिवाइन सेज टू यू हियर कि आप हर परिस्थिति में अपने आप को एक ही सिचुएशंस में यानी बैलेंस में रखना जानते हैं। तो आपके जीवन में हर चीज़ आने के लिए प्रोसेस में आ जाती है, यानी तैयार हो जाती है आपके जीवन में आने के लिए। एंड यदि आपके जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं, सैड सैड सैड, उदास उदास, दर्द पेन, एंड आप उसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। एंड जैसे ही आप उसको घटाते हो, कम करते हो, अपनी सोच को बदलते हो, हर परिस्थिति में अपने विश्वास को, बिलीव को बनाकर रखते हो, अपने ट्रस्ट को बनाकर रखते हो, साथ ही साथ अपना हार्डवर्क करते हो, देन आपकी परिस्थितियाँ आपके द्वारा ही चेंज होती हैं। इसे कोई और नहीं चेंज करेगा जब तक आप अपने आप को अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप को विश्वास नहीं दिलाएंगे कि यस मेरी लाइफ का ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, इसके लिए मुझे करना चाहिए कार्य, हार्डवर्क, बिलीव रखना चाहिए सर्वप्रथम स्वयं पर, फिर ईश्वर पर। ठीक है, तो ये चीज़ें अवश्य ही चेंज होती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, परिस्थितियाँ ऐसे ही नहीं आती हैं, वो आपको जज करने के लिए आती हैं कि कोई भी अबंडेंस, खुशी या कोई भी बड़ी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो उसके लिए आप कितने बैलेंस हैं। कहीं आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आई एंड उसमें कोई मुश्किल आ गई, तो कहीं आप उसको छोड़कर भाग ना जाओ, आधे अधूरे कार्य ना करो। तो इसके लिए भी आपको जज किया जाता है, बार बार किया जाता है, ताकि आप उस जजमेंट पर खरे उतरो एंड देन उसके बाद आपके जीवन में क्या है, ब्लेसिंग्स है। ठीक है, तो ये आज का आपको आज का डाउनलोड्स मैसेज कि आपके जीवन की परिस्थितियाँ प्लस आपको जो साइंस, जो मैसेजेस, जो आपको एनर्जी या वाइब्रेशंस मिल रही है, वो दोनों मैच नहीं हो रहे। दैट्स बिकॉज आपकी मेंटालिटी क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको जज किया जा रहा हो डिवाइन की तरफ से कि आप किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से रहते। तो सो अपने जो अपने ऊपर जैसे आपको वर्क करना है, अपनी एनर्जीज को लेकर वर्क करना है कि आप कहीं नेगेटिविटी में तो नहीं है, आप कहीं लो वाइब्रेशंस में तो नहीं है। दैट्स बिकॉज आपकी जीवन की एनर्जीज क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। तो उसको चेंज कीजिए, आप बदलाव लाइए अपने बिहेवियर में। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी चेंजेस, बदलाव लाने के लिए अपनी एनर्जीज में, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में। ठीक है, साथ ही साथ आपको अपने आप को एक्टिव मोड में रखना अपने कार्यों को करने के लिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, आपको गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना है, एंड ना ही ये सोचकर चलना कि मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। जब आप पॉजिटिव होंगे, तब वहीं से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे। ठीक है, आपसे जितना रेजनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो देखिए कार्ड्स यहाँ पे आ गया है, निकाल लिया है मैंने। सबसे फर्स्ट ही आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन रिवर्स बैक, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, उसके बाद आया 6 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, बॉटम कार्ड है हमारा टेम्परेंस एंड द फूल, उसी के नीचे है हमारा द टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये बॉटम कार्ड से बताया मैंने 4। तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो मैसेज मिल रहा है, आपकी लाइफ से आउट होते हुए कुछ दिख रहा है, यानी आउट, आप याद हो सकता है आप किसी ऐसी परिस्थिति से, ब्लॉकेज से निकल रहे हो, किसी ऐसी परिस्थिति में रहे जो लंबे टाइम तक आप हैंग्ड रहे हो, उस मुश्किल में घिरे रहे हो, या फिर आपकी कोई सोच रही हो ऐसी जिसमें से आप खुद को निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स,
एट ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन रिवर्स, ये आपकी लाइफ की मुश्किलों को ख़त्म होते हुए दिखा रहा है। यानी आपकी लाइफ की, आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं, जिसमें आप रह रहे हैं या जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप दर्द में हैं, तकलीफ़ में, हैंग्ड हैं या फिर किसी डिसपॉइंटमेंट में हैं, ठीक है, अकेलेपन में है, विड्रॉल में, ऐसी चीज़ें जो आपको फील हो रही हैं, तो ये इस एनोरिस की वजह से रही हैं। जो आपके जीवन में मे बी टावर भी आया हो, द टावर यहाँ पे बॉटम कार्ड में दिखा चुका है, तो हो सकता है आपके जीवन में द टावर आया हो, बहुत बड़ी तबाही आई हो, जिसकी वजह से आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो गई हों। यानी कि डिस्ट्रॉय एक तरीके से होना, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना बहुत सारी चीज़ें, जिसको सेट करते करते, सेटल करते करते आपको एक लंबा टाइम बीत चुका है, चीज़ों को अरेंजमेंट करते हुए एंड बैलेंस लाते लाते आपको एक लंबा टाइम बीत चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उसमें से पूरी तरीके से निकल नहीं पाए हैं, आउट नहीं हो पाए हैं द टावर की एनोरिस में से। लेकिन यहाँ पे जो एनोरिस दिख रही है स्ट्रॉन्ग लेवल की, यानी कि आप किसी परिस्थिति से निकलते हुए दिख रहे हैं, बाहर होते हुए। यानी यहाँ पे जो एनोरिस दिख रही है ना, जाते हुए, निकलते हुए आपके जीवन से कोई चीज़ दिख रही है। डार्कनेस हो सकती है, जो मून एनोरिस को दिखा रहा है कि आपके जीवन में मून टाइम पे बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी अप्लाई की गई या किसी प्रकार की एनोरिस अप्लाई की गई, जिससे कि आप हैंग्ड रहें, स्टक रहें, मुश्किलों में रहें, परेशानियों में रहें एंड आपके जीवन से ये मुश्किलें ख़त्म ना हो। लेकिन यहाँ पे आपके जीवन से डार्कनेस निकलती हुई दिख रही है, आउट होती हुई दिख रही है एंड आप अपने जीवन में किसी ब्लॉकेज में, हैंगमैन की स्थिति में हैं, तो उसमें से निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन रिवर्स बैक आया है, साथ ही साथ सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, ये दोनों एनोरिस आपके जीवन से जो चीज़ें हैं वो बाहर होते हुए दिख रही हैं, या फिर आप खुद स्वयं लेट गो करते हुए चीज़ों को दिख रहे हैं, बाहर होते हुए दिख रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह की एनोरिस आई हुई यहाँ पे कि आपके जीवन से जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका अंत हो रहा है, वो आपकी लाइफ से आउट हो रही है, या फिर आप लेट गो कर रहे हैं, या आपके जीवन से हैंगमैन वाली स्थिति से आप आउट हो रहे हैं। एंड देन उसके बाद ही आया सिक्स ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो सिक्स ऑफ जो पेंटिकल है, ये आपके जीवन में बदलाव को दिखाता है, आपके बैलेंस को दिखाता है, आपके संतुलन को दिखाता है। तो ये एनोरिस जैसे ही आपके जीवन से आउट हो रही हैं धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं आपको आपके बैलेंस में भी ला रही हैं, क्योंकि आपने इन परिस्थितियों से बहुत सारी चीज़ें लर्न भी की हुई। किसी भी परिस्थिति में जब एक इंसान रहता है तो इस स्ट्रांगली उस इंसान को उस चीज़ के प्रति एक्सपीरियंस करता है। एज अ डिवाइन बीइंग अगर आप हैं, चूज़न वन है, तो आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में चीज़ें लर्न करवाती हैं, सिखाती हैं, एक्सपीरियंस करवाती हैं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रही हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप अपने बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही एनोरिस आई हैं, द एम्प्रेस की एंड किंग ऑफ कप्स की, किंग एंड क्वीन दोनों की दिख रही है यहाँ पे। तो एंड साथ ही साथ जर्नी भी दिख रही है द एम्प्रेस की, सॉरी द लवर्स की। तो इसका मतलब है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि यहाँ पे द एम्प्रेस का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, उनके किंग या जो उनके पार्टनर हैं उनका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, वेट करते हुए दिख रहे हैं राइट टाइम का। किंग ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनोरिस है, ये वेटिंग एनोरिस में है इस टाइम में, कि ये सिचुएशन को देख रहे हैं कि कब सिचुएशन चेंज हो, बदलाव आए एंड कोई ना कोई साइन या कोई मैसेज मिले, उसके बाद ही ये एक्शन ले। एंड उसके अलावा इनके जीवन में जो आपके लिए प्यार है, उनके दिल में जो प्यार है, उसका प्यार भरा कप लेकर भी बैठे हैं कि कब सिचुएशंस चेंज हो, बदलाव आए, तो मैं अपना ये प्यार आपको, यानी द एम्प्रेस को, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनको एक्सप्रेस करूं, ठीक है। एंड देन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत भी करूं। यहाँ पे बॉटम कार्ड में भी आया है द फूल, ठीक है। एंड इसके लिए इस जो ये नॉइस है, यानी कि इस रिश्ते, इस कनेक्शन के लिए अपना हार्डवर्क करना चाहते हैं पूरी तरीके से। एट ऑफ पेंटिकल्स आया जो ये बता रहा है कि इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, ये आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये इस रिश्ते के लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, मे बी अपने जीवन में ये हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड देन जैसे ही इनको राइट टाइम मिलेगा उस पर ये एक्शन लेने वाले हैं कि इनको जीवन में अब आके क्या करना है। एंड आपको तो ये चूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी एंड आपके लिए इनके दिल में बहुत सारा प्यार है एंड अपना प्यार भरा कप आपके लिए ही लेकर बैठे हुए हैं एंड इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। द फूल दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बैलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया, तो आपके जीवन में देखिए बैलेंस आता हुआ दिख रहा है।
जिनकी भी एनोरिस है यहाँ पे बैलेंस आते हुए दिख रहा है, यानी कि आपके जीवन का जो बैलेंस है डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, जो यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल साथ ही साथ हमारा टेम्परेंस कार्ड, दोनों कार्ड्स बैलेंस को ही दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ये है कि टेम्परेंस में एंजल्स एंड डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं स्ट्रांगली, एंजल्स मैसेज के माध्यम से या गाइडेंस, या जो आपके जीवन की जो वाइब्रेशंस है चहल पहल, उसके द्वारा भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया जाता है कि आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, आप घबराए नहीं, चेंजेस आ रहे हैं, उसको मतलब ध्यानपूर्वक से सोचने देखने की कोशिश करें, पेशेंस के साथ देखने की कोशिश करें। आप किसी नेगेटिविटी में होंगे तो वो चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लाना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाकर ये चेंजेस, ये बदलाव आपको अपने जीवन में दिखेंगे कि डिवाइन एंड एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स या जो भी एनोइस है वो किस प्रकार से आपकी मदद कर रही है आपको बैलेंस रखने में। यानी प्रकृति के माध्यम से, ये प्रकृति ही होती है जो अलग अलग स्वरूपों में आपकी मदद करती है, ठीक है। तो प्रकृति में जब प्रकृति से आप जुड़ते हैं तो आपके सवालों के जवाब ऑलरेडी आपको मिलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आपको प्रकृति से जुड़ना चाहिए, नेचर से जुड़ना चाहिए, अपने आप को नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर जो ब्लॉकेज है वो आउट हो सके। साथ ही साथ आपके अंदर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो उन सवालों का जवाब भी उसके माध्यम से आपको मिल सके, ठीक है। तो डिवाइन एंड एंजल्स स्वयं आपके जीवन को बैलेंस रखने के लिए पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं, एंड आप पॉजिटिविटी में आ सकें, अपने जीवन को समझ सकें, उसकी वैल्यू समझ सकें, इस चीज़ को आपके जीवन में लाने की कोशिश करें। एंड आपके जीवन में देखिए, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं तो आपके जीवन में वो शुरुआत भी आ रही है, एंड आप अपने रिश्ते के लिए, आप अपने कनेक्शन के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के कनेक्शन के लिए एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, बस तैयार ये देखा जा रहा है कि आप कब बैलेंस हो रहे हो। यानी यहाँ पे जो 2 कार्ड्स, यहाँ पे 2 टाइम आया है बैलेंस कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, साथ ही साथ टेम्परेंस। तो आप किसी एनोरिस से कब आउट हो रहे हो, निकल रहे हो, देन वहाँ से आपके जीवन की जो ब्लॉकेज है जो हट रही है, तो वहाँ से आपके जीवन में जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून शुरू होता है। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे, किसी नेगेटिविटी से निकलेंगे नहीं बाहर, किसी जैसे कहते हैं ना, किसी नेगेटिव सोच में आप पूरी तरीके से घिरे हैं, तो उस नेगेटिव सोच में से आपको स्वयं निकलना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं, अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, होप लाते हैं, विश्वास लाते हैं, तो आपके जीवन में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी आता हुआ दिख रहा है। तो एनोइज जैसे ही चेंज होती हैं, इन्वायरमेंट वाइब्रेशंस जैसे ही चेंज होती है, तो आपके जीवन में आपका बदलाव भी आता है, आपकी ब्लेसिंग्स आती है, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी आता है। तो इसके लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। यानी कि जो भी चीज़ें करनी है आपको अपने अंदर करनी है, अपने अंदर बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है, विश्वास लाना है, ट्रस्ट लाना है, देन ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। साथ ही साथ एक्शन मोड में आना है अपने कार्यों को करने के लिए, एंड अकॉर्डिंग बाय डिवाइन, तो आपको जो गाइडेंस या जो भी मैसेज मिलना है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, उसको उसके द्वारा अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने। अगर कोई मैसेज आपको प्राप्त हो रहा है तो ऐसे इग्नोर ना करें उसे कि हाँ मेरे सामने मैसेज आया या कोई साइन आया तो ये ऐसे आया, एंड देन आपने उसको इग्नोर कर दिया। उसके लिए कार्य भी करना पड़ता है, देन उस कार्य के माध्यम से जो एनोइस आपकी लाइफ में आना चाह रही है वो आ पाती है। एंड यदि आपके जीवन में बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, मैसेज मिल रहे हैं, एंड आप उसको देखकर इग्नोर कर रहे हो, तो वो एनोइस आपके जीवन में अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, जो भी एनोइस, जो भी चीज़ें आ रही हैं, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके, एंड बैलेंस के बाद आपका व्हील ऑफ फॉर्चून शुरू हो सके, आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सके, आप अपनी यूनिटी को प्राप्त कर सको, आपके जो पार्टनर वेटिंग जोन में है वो उस वेटिंग जोन से निकलकर एक्शन ले सके इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, जो आपका ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन है। तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से क्या होना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस में आना पड़ेगा, पॉजिटिविटी में आना पड़ेगा, अपने कार्यों के लिए एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये चीज़ें आएंगी, आपके जीवन में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, ओके। तो आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। हार्डवर्क तो करना ही करना है, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक्शन मोड में आना है। देखिए, अगर आप किसी जर्नी में है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर
चूज़न वन है तो आप ये सोच लीजिए कि आपको पूरी तरीके से हिला कर रख दिया जाएगा, शेक कर होता है ना जैसे करना, कि आपको पूरी तरीके से शेक कर दिया जाएगा एंड आपके लाइफ में आपको बिल्कुल एक्टिव किया जाएगा, आपके माइंड सेट को पॉजिटिव बनाया जाएगा, यानी कि बैलेंस किया जाएगा एंड आपको उस परिस्थिति में आना पड़ेगा जिससे कि आप बिल्कुल बैलेंस होंगे, अपने कार्य हर कार्य के लिए तैयार होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, तब आपके जीवन में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में एंड आपके जीवन से हर मुश्किल जाती हुई दिख रही है। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है। ओके, लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे। तो यहाँ 11/22 की एनोइस आ चुकी है, जिसका मतलब है कि आप जिस प्रकार की अभी सोच रख रहे हैं, मे भी आपके पर्सन भी उसी तरीके का सोच रहे हैं। तो अपने सोच को पॉजिटिव रखिए, हाई वाइब्रेशंस में रखिए, एक्टिव रखिए, तो देखिएगा वो चेंजेस आपके पर्सन में भी आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आया साइन, आया अर्थ साइन आया, तो आपके या आपके पर्सन की साइन हो सकते हैं अर्थ साइन, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके बाद है आंखों में तुम हो, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हो आंखों में तुम हो। ठीक है, यानी आपके लिए उनके दिल में आंखों में प्यार है। ठीक है, कांट स्लीप, तो कोई सो नहीं पा रहा, मे भी उनके जीवन से ब्लॉकेज आउट हो रही या ब्लॉकेज में है जिसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है, तो उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुला, उसके बाद आया तुला, तो आपकी राशि हो सकती है तुला यानी लिब्रा। तो अंत अस्थि प्रारंभ आ चुका है यहाँ पे, जिसका मतलब है जहाँ पे किसी नेगेटिविटी का अंत होता है या कोई भी अंत होता है तो वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। अंत अस्थि प्रारंभ, तो फाइटिंग, तो मे भी इस टाइम आप अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ रहे हों, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हों कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, तो इसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा, अपने वाइब्रेशंस को चेंज करना पड़ेगा, एनर्जीज को चेंज करना पड़ेगा, तो आपके जीवन में आपको चीज़ें ऑलरेडी दिखने लग जाएंगी। इंटरनल वे में क्या क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते हैं, सिर्फ आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं आप वही देख सकते हैं। एरिस, तो आपकी राशि हो सकती है एरिस यानी मेष राशि। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, लास्ट एंड लिस्ट है ग्रैटिट्यूड, तो ठीक है आपको अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करते रहना चाहिए। जब भी आपको छोटी बड़ी कोई मुश्किल से आप निकलते हैं, परेशानी से निकलते हैं, या कोई सफलता प्राप्त करते हैं, या फिर जीवन में आपको जितना भी मिला, जो कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिसे कहते हैं आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्रैटिट्यूड के वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, तो इनको आप डिवाइन को अवश्य ही पे करें ग्रैटिट्यूड, या जिनके द्वारा भी आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, कोई चेंजेस, कोई अबंडेंस आ रही है, तो अवश्य ही आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपके जीवन की जो वाइब्रेशंस है, एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो चेंज हो सके, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें जिससे कि आपके जीवन की एनर्जीज चेंज हो सके। ठीक है, तो दैट इज द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटिफुल, पॉजिटिव एंड लाइट। थैंक यू एंड सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को, नमस्ते, नमस्कार, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।